ठीक है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा यहाँ तक हमने बना दिया था। ये अगर मैं 4 और 5 प्रेस करते यहाँ तक हमारा पार्ट आ चुका है। 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये चीज़ों को मुझे यहाँ से मैनेज करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इन चीज़ों को समझें। जैसे ये देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो सा रेफरेंस के अंदर समझाऊँ। 2D रेफरेंस को समझने की भी जरूरत होती है। अभी जैसे ये रेफरेंस है, ये देखो ये इक्वल है, ये पूरा इक्वल बाहर की तरफ पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो शैडो दिखता है ये क्या बताता है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ से पार्ट ये बाहर की तरफ है, ये इक्वल है, ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ से इतना पार्ट पूरा मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से बाहर की तरफ मिल जाएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एक ही मतलब एक ही लेवल पे है। तो हम लोग जो इन पार्ट को मैनेज करेंगे उसको ऐसे मैनेज करेंगे ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ सके। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इन ब्लॉक को ख़त्म करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकूँ। देखो काम करने का टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, प्लस में देखो ऐसा कुछ पार्ट जो आपको दिखे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, ये देखो तरीका मैं बताता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ, जैसे मुझे ये दिख रहा है पे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई ये पार्ट में बस अंदर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, तो बाहर वाले पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पार्ट देखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ से जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे लिटरली, यहाँ पे जूम करके देखो, जूम करोगे तो आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके ऊपर में है, अगर इसके ऊपर में तो मैं इसको यहाँ पे साथ में दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, साथ में देने का मतलब यहाँ पे अगर मैं इतने पार्ट को अगर मैं डिलीट भी कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखा ना, मैं इतने पार्ट को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो भी मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी इसी को मैं डिलीट ना करके शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट फेसेस समझना, इनको मैंने क्या किया यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, मॉडिफाई एंड सेंटर प्राइवेट कर दिया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट पे यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसी को मैं अगर ये पार्ट बनाना स्टार्ट करूँ, मेक श्योर कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मुझे यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिख रहा है। और फॉर स्केल बेसिक पार्ट पहले यहाँ पे बेसिक मैनेज कर देता है। ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं पार्ट देखो मेरे पास ये पार्ट मुझे यहाँ से इतना पार्ट स्टेट में अगर मिल गया यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं कम से कम सेगमेंट के साथ तो क्या डील कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज करने की कोशिश की, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ें चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया, इसके बाद मैं यहाँ से इधर के एजेस को ये टर्न यहाँ पे ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीड है बेसिक से बनाने की, तो बेसिक से बनाने के लिए इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स में गया, वर्टेक्स में जाके मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे, इस चीज़ को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन चीज़ को समझो, ये जो बेसिक शेप है मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक आने चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे कर्व चाहिए, तो कर्व के लिए सेगमेंट की नीड्स जरूरी है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका मैंने अंदर ये ऐसे किया। अभी मुझे लो पॉली बनाना है, एक लोकल में ऐसे बनाना है ताकि वो चीज़ थोड़ा दिखे। ये मेरे से आर्क नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू कर, तो मैं से आर्क भी मेंटेन करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको भी मैं मैनेज करते चलूँगा। यहाँ पे देखना, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से मैंने इस सेगमेंट यहाँ पे दिया। ठीक है, W एंड देन वर्टेक्स पे गए, यहाँ से इतने पार्ट को मैंने इतने पार्ट देखो यहाँ देखना, यहाँ से इतने पार्ट को मैंने लिया यहाँ पे दिस वन। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। अभी एट द एंड मुझे यहाँ पे देख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे क्या करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर देखो मुझे यहाँ पे नीड है रिंग एंड स्प्लिट की, तो मैं अगर यहाँ पे मैनेज करना चाहूँ स्टेट एजेस है। ठीक है, यहाँ से अगर देखो मैं स्टेट एक्सप्लोर कर दूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखो यहाँ बेसिक शेप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस पे गया, रिंग एंड स्प्लिट जी। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। अभी ये कोई यहाँ से एक बेसिक से शेप देता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ तो मुझे इस शेप मुझे एक्सट्रूड करना इजी हो जाएगा। या तो मैं एक एजेस यहाँ पे देखो मैं बेंड कर दूँ। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। देखो ये देखो ना, इसको मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा एक्सट्रूड ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास ये पार्ट इधर से यहाँ देखो। फिर मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे एक दो सेगमेंट अगर और दे दो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ये पार्ट है देखिए, वैसे थोड़ा सा राउंडनेस मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिया, इस कॉर्नर वाले पार्ट को पकड़ना यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, दो वन थिंग यहाँ से पकड़ो, ठीक है। एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट एंड जी यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक सेट करना तो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं देना चाहूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कई सेगमेंट्स को कम करना है, समझना है क्या। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे कर्व मेंटेन करना है। कर्व मेरे पास अगर मैनेज हो रहा है तो वेल एंड गुड है यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको या तो मैं सीधे यहाँ पे दे दूँ, हेड देन यहाँ पे ये सारे पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दूँ तो मैं ये बेसिक शेप मुझे नज़र आ रहा है, इसके साथ मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ विजुअल नहीं हो रहा। विजुअल होने का मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ से अगर मैं दूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट, मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है पे, ऐसा कुछ देखना है पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने इधर से इधर सेट किया, जो बस यहाँ पे जो ग्रिप वाला पार्ट मुझे विजुअल हो रहा है वो कुछ यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तो मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, बेसिक शेप्स को तो मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ। यहाँ तक नीचे का पार्ट मैंने सेट कर दिया है। यहाँ से अगर मैं तो पकड़ता हूँ यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे अपने आप डिमांड करेगा यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर है, तो ये पार्ट सीधे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे नीड है, नीड किसकी, सेगमेंट यहाँ की नीड, तो आउटर सरफेस मेरे पास यहाँ पे सही होना चाहिए। तो आर प्रेस करके मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्केल करने को ध्यान, तो देखना ये पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, ये देखो यहाँ पे मैं इसका ऑप्शन की जगह है, जैसे मैं देखना यहाँ पे मैंने इसको R4 स्केल कर दिया, स्केल कर दो आप यहाँ पे, इसको ऐसे पकड़ लो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ देखना यहाँ पे। अभी इसको मैं अगर यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगी, मैंने कहा डू वन थिंग, ये पार्ट मैंने यहाँ रख दिया। ग्रूविंग देखोगे ना पे, काइंड ऑफ ग्रूविंग आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे R4 स्केल, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेसिक शेप है। यहाँ पे जितनी डिटेलिंग में उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने क्या क्या R4 स्केल, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। मैं बहुत ही बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए किसी को, ठीक है। यहाँ पे दिया देखो, यहाँ पे लाइक दिस वन, वर्टेक्स पे गए और ये पार्ट ये देखो कन्फ्यूज होना जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से H4 हाइड कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे वर्टेक्स को पकड़ दिया, यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, वर्टेक्स देखो पे कहीं ना कहीं, हाँ एक बार देखते, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड H4 एंड 5 देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं सेट करता हूँ तो मैं सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे और राइट साइड व्यू, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ बस ये पार्ट भी यहाँ से मैनेज होगा, क्या। तो अभी इन चीज़ को तो चीज़ को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके पार्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब मेरे पास एक चीज़ें कवर्ड है, ये चीज़ें कवर्ड है। इस कवर्ड के बाद मुझे यहाँ पे चीज़ें क्या लग रही है कि ये जो शेप मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे देखो, या तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ जिसमें मेरे पास चीज़ें कवर्ड हो, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ एक शेप में ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे। अभी इतने पार्ट को अगर मैं देखूँ, ऊपर का पार्ट मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको लगे थोड़ा सा फिनिशिंग देना है तो थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे शेप है, यहाँ पे लगता है कि अगर इस शेप्स को अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिंग से तो मैं मैनेज करूँ यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज कर देंगे यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा लिटिल बिट स्पेसिंग भी हो जाएगा और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर इसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ से जो शेप नज़र आ रहा है, सबसे पहले काम ये आउटर शेप को मैंने पकड़ा, आउटर शेप मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 प्रेस करो देखो, 4 एंड 5 यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा पार्ट अभी बचा है, 4 एंड 5, 4 पे गए। यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा आर्क दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखना मुझे अभी ये आर्क दिख रहा है तो मैं इसको भी मैं थोड़ा सा सेपरेट वाइज काम करूँगा, पे ग्रूविंग वाइज मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना पार्ट अलग जा रहा है, इतना पार्ट मेरे पास अलग आ रहा है, ठीक है। तो लूप को अगर देखो तो लूप में क्या है, देखो ये पार्ट देखना पे, अगर मैं लूप के अंदर मैं काम करना स्टार्ट करूँ तो मुझे एक सेगमेंट्स रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, कहाँ जा रहा है सीधे देखो ये जा रहा है यहाँ पे।
अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं काम करना स्टार्ट कर, मैंने कहा डोंट थिंक, यहाँ पे मैं गया और ये देखो पे समझोगे तो चीज़ें बहुत देखेंगे पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और ये पार्ट आपका छोटी छोटी चीज़ों को दिख रहा है। देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पार्ट में यहाँ पे शेडेड है। शेडेड का मतलब क्या है, ये जो पार्ट है मुझे थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे अभी शेप में बस एक जैसे ही है, ठीक है। अभी देखो या तो मैं इसको साथ में मैनेज करती हूँ, इसके साथ मैनेज करती हूँ, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखा, ये जो पार्ट आपने किया, ये पार्ट आपको यहाँ पे होना चाहिए। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसा कुछ करना कर सकते हो, शिफ्ट एंड स्लाइड लूप टूल कर दो आप यहाँ पे, वहाँ पे देन वर्टेक्स पे जाओ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, डू वन थिंग, ये मैंने सेट किया और देन मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। लूप के ऊपर लूप रखोगे तो आपके थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको ग्रूविंग कर दूँ, बीच में सेगमेंट्स की अगर नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे रखा है यहाँ पे। ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स शेप्स को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस शेप्स के लिए अगर मैं कहूँ, मेरे पास ये ऊपर का, ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी नीड है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे इसका ये ग्रूविंग वाला पार्ट इधर से इधर देना पड़ेगा, तो जाके मेरे पास यहाँ पे काम होगा। इस शेप में बस ऐसा जा रहा है। अभी ये डिटेलिंग वाला जो पार्ट है, अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये अगर देखो इस शेप में पास यहाँ पे, तो मुझे इसको थोड़ा सा अलग और सेपरेट करना पड़ेगा। कि सेपरेट अगर मैं कर दूँ तो मेरे चाहिए थोड़ा सा डिटेल में निकल गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे विजुअल है। अभी सोचो यहाँ से मुझे सेगमेंट्स देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, दिस वन, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ना, इतने पार्ट को मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। अभी देखो यहाँ से मैं सेगमेंट इधर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, तो सिर्फ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया। यहाँ पे ऊपर को पार्ट को कर दो हाइड, H फॉर हाइड। यहाँ देखो, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया दिस वन W, मेक श्योर यहाँ पे देखना, यहाँ पे या तो मैं इसको इधर कर दूँ, देन इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट देखना, ये पार्ट आपको यहाँ से देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये समझना पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पे मैं शेप्स को दूँ, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दिया, तो मेक श्योर R फॉर स्केल। ये देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे दिया, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेगमेंट्स में बस कैसे जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट में बस यहाँ पे शेप में देखिए, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट। अभी देखो ये जो पार्ट अगर आपको लगता है कि भाई एक शेप में ही बना के आप ये अल्फा में देना, तो ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ नज़र आ रहा है, तो डेप्थ के लिए मैं पे क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ देखो रिंग एंड स्प्लिट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको समझना है, एक बार मुझे यहाँ पे एक तो पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 1 2 3 मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे क्या रिंग एंड कोलैप्स, रिंग एंड कोलैप्स, ये देखो यहाँ पे सेकंड में बस यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कैसे करूँ। यहाँ पे ये शिफ्ट एंड डिलीट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ओके दो वन थिंग, यहाँ से मैंने ऐसे कुछ कर दिया, तो ऐसे मैंने किया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखा ये पार्ट में यहाँ पर है। अभी मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, लग रहा है मेरे पास यहाँ पे मल्टी कट यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे, ठीक है। सेंटर देन वर्टेक्स, इनको मैंने मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट में यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर दो, R4 स्केल। इतना तो हम लोग लेके चलेंगे कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा ऐसे अगर दिखना पड़े तो मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी देखो इस सेगमेंट का यूज़ है तो मैं रखूँगा, इस सेगमेंट का यूज़ है, ठीक है, नहीं तो मैं इसको हटा दूँगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा आर्क दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया था, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। तो V एंड स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, मर्ज टू सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो काम करना है, देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एंड G प्रेस कर दिया यहाँ पे, G प्रेस कर दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने वाला यहाँ पे। तो ये मैंने ये आर्क पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आर्क यहाँ पे, और ये पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा
आर्क को मैनेज करूँगा यहाँ पे। सेम चीज़ सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर, एजेस में क्या रिंग एंड कोलैप्स एंड जी प्रेस कर दिया, रिंग एंड कोलैप्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे को इसकी यूज़ है कि नहीं, देखो देखना यहाँ पे इसका मुझे यूज़ एज सच नहीं देखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, मर्ज टू सेंटर, एजेस पे गए रिंग एंड कोलैप्स, यहाँ से देखना यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं चूज करूँ बीच में, देखो बीच की इसकी वैल्यू कुछ नहीं नज़र आ रही मुझे यहाँ पे। मर्ज टू सेंटर ये कर दिया मैंने यहाँ पे, रिंग एंड कोलैप्स करके देखा यहाँ पे। हाँ, ये सिर्फ मेरे पास यहाँ पे खराब हो रहा है, तो मुझे इसको यहीं रहने देना है यहाँ पे। ये चीज़ है, शिफ्ट एंड डिलीट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल इतनी हमने मेहनत की। इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इक्वल ले आते हैं। ठीक है, इक्वल लेके आ सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लिप टूल, और देन मैंने यहाँ पे देखो यहाँ तक ठीक आ रहा है। मैं ऐसे करके फ्लो में मैनेज करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो मेरे पास ये काम हो जाएगा। बेसिक शेप मैंने मैच कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ध्यान से देखना ये पार्ट आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये मैच हो रहा है। और यहाँ से डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये भी डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसको दोस्तों मैं इधर से इधर में मैच करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, और देन इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। और देन यहाँ से अब देखो साइड से तो सही आ रहा है, साइड से सही आ रहा है। अभी इस चीज़ को क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और हो यहाँ पे साइड जाते हैं, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, पर्सपेक्टिव 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ पे समझना। देखो ये पार्ट मेरे पास अंदर की तरफ जाकर यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड शेड। ये देखो शेड आएगा तो आपका यहाँ पर राइट साइड में देखो 4 प्रेस करोगे तो शेड भी आएगा और ये आपका डेप्थ भी आएगा। यहाँ पे आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो पेज को मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखा यहाँ पे। अभी मुझे अगर लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मल्टी कट पे गए, एक का मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, एक का मैंने ऐसे भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स पे गए, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा आर्क यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ये पार्ट में से यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो आर्क मेंटेन हो सकता है मेरे पास यहाँ पे। अगर मुझे आर्क मेंटेन करना पड़े तो मैं ऐसे करके भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर लगे कि भाई इस कॉर्नर पॉइंट पे बहुत अच्छा नहीं आ रहा, 4 5, ठीक है, लगे भाई कॉर्नर पॉइंट पे बहुत अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं इसको एक और भी ऑप्शन दे सकता हूँ, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस। ठीक है भाई, ये यहाँ पे काम करे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे 4 प्रेस कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी बढ़ा सकता हूँ। मल्टी कट में गया यहाँ पे देखो, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। देखो ना भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो एजेस में कर दिस वन डिलीट कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर भी कर्व मेंटेन हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है ना भाई, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो पार्ट आपका यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये कर्व मेंटेन हुआ तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं अगर थोड़ा सा राउंडनेस शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, तो वैसे तो मेरे पास यहीं पे देख रहे हैं, इतना पार्टी दिख रहा है कि मैं अगर ऐसे कुछ काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये देखो दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड कर दिया मैंने कंबाइन। ठीक है, कंबाइन किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेआउट टू साइड बाई साइड। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है, ये मेरे पास राइट साइड पे है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल। जब कॉम्प्लेक्स मॉडल करते हो तो कॉम्प्लेक्स मॉडल आपको क्या पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो मेरे पास पार्ट जो मैंने आपको बताया, ये इसके अंदर में नज़र आ रहा है। किसके अंदर में नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर में नज़र आ रहा है। तो ये इसके अंदर में नजर आने के लिए मुझे अंदर तो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अंदर कर दिया ताकि ये आइडिया मिल जाए, किसी भी चीज़ को करने में लापरवाही नहीं करना है। क्या अरे देखो यहाँ पे मैंने किया, कंबाइन भी किया, मैंने मैनेज भी किया। यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे तो एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, बाद में देखो यहाँ पे सेपरेट तो मैं कर ही सकता हूँ, शिफ्ट एंड सेपरेट। छोटी छोटी चीज़ बहुत मेहनत करेगी, देखने में लगता है कि भाई इजी है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे शेप्स क्या, यहाँ पे इनको समझो। ठीक है, यहाँ पे ये शेप्स आपका यहाँ पे है, इसके बाद ये शेप्स आपका यहाँ से यहाँ तक है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके ये देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी भाई,
ये जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डू वन थिंग, ये पार्ट यहाँ पे किया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इधर, ओके, ये पार्ट दिया यहाँ पे, ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपस यहाँ पे। तो ये देखो, ये भी मैं ग्रूविंग का एक पार्ट बहुत बढ़िया से दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे जो मैंने चीज़ों को दिया, यहाँ पे मेरे पास शेड्स अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे शेड्स मतलब स्पेकुलर इतना दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटे से शेड्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत तो करनी पड़ ही जाएगी। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक गए यहाँ पे। ठीक है, देखो आर्क हमने यहाँ पे किया, जैसे मैं कहता है आर्क में अगर आप मैनेज करते हो, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये देखो वैसे मुझे सिर्फ इतने पे ही अपना पार्ट दिख रहा है, वो इतने पार्ट साथ में अगर मैं काम करूँ तो 4 और 5 राइट साइड में गए, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में आ जाओ पे। ठीक है, अभी देखो ये जो पार्ट मैंने दिया ना, ये पार्ट मुझे इधर से ऐसे ही मैनेज करना है। तो ये पार्ट ऑल टच टॉप व्यू में गए, फोकस कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना पे वी एंड स्नैप, देखो ये पार्ट आपको यहाँ तक आना ही है। तो ये पार्ट आपका ऐसे देखेगा, ये सेट आपको क्रिएट कर देगा यहाँ पे कि ये पार्ट आपका तो अलग सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो कि इतना डेप्थ आपको दिख रहा है। डिटेलिंग में जाओगे तो ये थोड़ा सा और भी आपको काम करने के लिए मिलेगा। देखो यही पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई स्टेप मेरे पास हो से यहाँ पे भी हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दें यहाँ पे एंड वी एंड स्नैप। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं आपके यहाँ पे। बाद में अगर लगे कि भाई मुझे ऐसे जोड़ देना, तो मैं जोड़ने से पीछे नहीं हटूँगा। क्या अगर मुझे लगे कि यहाँ पे जोड़ देना, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ। तो मेक श्योर इतना डेप्थ है वहाँ पे, तो स्पेकुलर देखना इतना डेप्थ है। देन हम लोग ग्रूविंग वाला पार्ट यहाँ पे मैनेज कर देंगे। जोड़ने के बाद मैं इसे ग्रूविंग कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को बनाना थोड़ा सा मैनेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है मेरे पास यहाँ पे। तो देखो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना है। देखो इसकी नीड नहीं है, डिलीट कर देना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे देखो सेपरेट है तो मैं इसको आराम से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना। देखो यहाँ पे देखना है, ये देखो ये सिर्फ आपको यहाँ पे देख रहे हैं। इसको अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो मेरे पास ये पे काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम अगर मैं ग्रूविंग करना तो ग्रूविंग के लिए साथ काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट मैंने दिखाया है, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, ठीक है, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, वी एंड स्नैप। ठीक है, मैं इसको मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जब मैं मैनेज करूँगा ये लाइन ख़राब हो गई मेरे पास यहाँ पे। अभी इसको तो यहाँ पे सेलेक्ट करो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं यहाँ तक मैनेज करता हूँ। इसके पीछे वाला पार्ट में देखो, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे 2 सेगमेंट तो देना ही था। ठीक है, तो इंसर्ट एज लुक टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी ये चीज़ पहले आपको सोच लेना है कि ये पार्ट जो आपको करना है, तो ये पार्ट आपको कहाँ से करना है। देखा ये देखा था, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट अपने यहाँ पे सेट कर देंगे। देखो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, आफ्टर स्केल। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ऐसे वहाँ करके मैं काम दे सकता हूँ यहाँ पे। और देन ये दिस वन यहाँ पे मर्ज मैटर सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन यहाँ से मैं अगर करूँ रिंग एंड कोलैप्स एंड जी प्रेस कर दिया। सेगमेंट देने से डरना नहीं, लेकिन हाँ सेगमेंट को डील करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो फ्लैट में आ रहा तो फ्लैट में यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी शेप्स को अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अब ये देखो शेप में पास कैसा है, यहाँ पे तो शेप नज़र आ रहा है। तो कितनी बारीकी से आप यहाँ पे काम कर सकता हूँ। आपके पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये पार्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे शेप थोड़ा सा डेप्थ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा शेप दिखा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि डू वन थिंग, यहाँ पे स्पेकुलर है तो मेरे पास स्पेकुलर के लिए
यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। तो भाई मुझे यहाँ पे ये मॉडल भी आपको बहुत डिटेल में चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा भाई शेप सेट तो किस टाइप से काम करना है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, अभी ये पार्ट आप देख रहे हैं। तो अभी इसी को मैं यहाँ पे ठीक है यहाँ से मैं अगर कर दूँ मेरा काम तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा है भाई यहाँ पे स्पैकुलर का मैं तो सर शीट करूँ, ये स्पैकुलर वाला पार्ट है, ये बाहर दिख रहा है, ये वाला पार्ट अंदर गिरा जा रहा है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो शेप्स हैं, इन शेप्स को मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, समझने और समझाने की दोनों की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं इन चीज़ों को पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा वेल बैलेंस करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है। अभी ये जो शेप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट यहाँ से ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टी कट यूज़ कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स शेप है, इन कॉम्प्लेक्स शेप को बनाना अपने आप में टाइम टेकन पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, और मैंने ये पार्ट यहाँ से ऐसे एंटर्ड, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बारीकी से अगर मैं स्टडी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, या तो मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को मुझे जैसे एजिस पे क्या यहाँ पे मैंने क्या रिंग एंड स्प्लिट ये कर रहा हूँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से शेप्स को मैं देखो तो मुझे ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखना है पे। ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, यहाँ देखो, मेक श्योर यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे रिंग एंड स्प्लिट सेगमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेगमेंट्स है तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, नीट लगे यहाँ पे, अगर राउंडनेस मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मुझे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट मुझे ना ये बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ये पार्टी पार्ट बाहर, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो अभी इतने पार्ट को मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, मेक श्योर दिस वन यहाँ से, तो मैंने इसको सपोज सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक का पार्ट जो आ रहा है। ठीक है, अभी इतने पार्ट को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको मैं सिंपल से इंक्लूड भी कर दूँ। देखना यहाँ पे, अभी इनको मैं थोड़ा सा इंक्लूड भी कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो या तो मैं थोड़ा सा डेप्थ दे दूँ यहाँ पे, ताकि मेरे पास यहाँ पे ग्रूविंग वाला पार्ट सही हो जाए। ठीक है, या तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर दूँ, जैसे मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने से ये क्या हुआ, ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने हल्का सा अंदर प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो बहुत सिंपल सा बात है, अगर आपको डेप्थ करना तो डेप्थ आप ऐसे भी दे सकते हो यहाँ पे। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट पे गए, इस वाले पार्ट को हल्का सा अंदर कर दें यहाँ पे रिलेटिवली। अब मेरे पास बहुत ही, अगर कहूँ मेरे पास बहुत ही एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है तो मैं तो उससे कैसे डील करूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखेंगी। अभी यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ देखो क्रॉस चेक करते हैं, मिक्स और ये सब चीज़ें सही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं दिखाऊँ, जैसे को यहाँ पे ये शेप मुझे अगर बनाना पड़ेगा ना, तो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या इस वाले पार्ट को मैंने बाहर रखा है, तो समझना क्या टेक्निकली अगर समझे, दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी कंबाइन करने के बाद इनको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको मैं सिंपल सा पार्ट ऐसे मैं मैनेज कर दूँ। मेरे पास ये पार्ट तो ऐसे देखेगा कि भाई मुझे क्या काम करना, किस टाइप से काम करना। ठीक है, इसके बाद इसको पकड़ते हैं, ये कोई अंदर किया ना मैंने यहाँ पे। अभी डेप्थ दिखाने के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, ये अभी ये जो मैंने काम कर दिया यहाँ पे, इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये पार्ट में अभी इतने पार्ट को मैं कवर्ड कर दे रहा हूँ। कैसे कवर्ड करें यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। अभी थोड़ा सा समझना यहाँ पे, अभी इनको मैं अगर मैंने ब्रिज करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास डेप्थ अपने आप आ जाएगा पे। जो भी मैंने यहाँ पे किया, जैसे मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया,
अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से अंदर लिया ना, अभी इसको एक साथ ही मैं कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जैसे ये डेप्थ दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से डेप्थ दे के इसको इसके साथ पकड़ो, ऑल टच कर दो यहाँ पे, टॉप पे गए, समझना 4 प्रेस करना है। देखो यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है, 2 व्यू मैंने आपको बताया, एक आपका ये पार्ट, एक आपका पर्सपेक्टिव में। देखो 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों को मैं जोड़ना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, अगर मुझे डेप्थ देना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन या तो आप इसे ग्रूविंग के साथ मैनेज कर दो या आप इसके साथ मैनेज कर दो। यहाँ पे ये दिस वन देखो यहाँ पे सेलेक्ट करना, दिस वन एंड दिस वन। डबल क्लिक करने पर ये ध्यान देना कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ों से मैनेज हो जाए। मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स एक आध ज़्यादा है, ठीक है, एक आध सेगमेंट ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे दोस्त यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपके। डू वन थिंग, यहाँ से मैंने सेट किया तो राइट साइड में हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, शो एंड कैमरा देखो 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक है, ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेगमेंट्स के साथ, या तो मैं इसको अंदर कर दूँगा, दिख रहा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा पार्ट नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव ऊपर वाले भी सिलेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव किया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो पार्ट अगर आपको खींचना पड़े, तो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये पार्ट अगर आपको खींचना पड़े तो आप यहाँ से एजेस को सिलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया यहाँ पे। अराउंडनेस के लिए मेक श्योर जगह पर मुझे यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं जब इसे एक्सट्रूड कर दूँ मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाए। यहाँ पे अभी देखो छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के हम लोग काम करें तो आपसे पे थोड़ा सा काम का लेवल भी बढ़ रहा है, तो चीज़ों को मैनेज भी किया जा रहा है। 4, 5 एंड 6 यहाँ पे देखना है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट यहाँ पे करता हूँ, दिस वन, यहाँ पे सेगमेंट कितने यहाँ पे मेक श्योर समझ आएगा। अभी मैं यहाँ पे बेस करना स्टार्ट करता हूँ, क्या करूँ, इंसर्ट एज लुक टील यहाँ पे गया तो ये पार्ट यहाँ पे देखना है। तो हाँ 2 सेगमेंट देना यहाँ पे, भी यहाँ देखो दिस वन एंड ये अपने आप डेप्थ दे देगा यहाँ पे, दिस वन यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्रिज कर दिया तो ब्रिज अपने आप हो जाएगा, तो ये डेप्थ अपने आप आ जाएगा। अभी ये चीज़ में दिख नहीं आता, ये चीज़ हमने यहाँ से देख के समझा क्या, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ जी प्रेस से देखो, अभी ये देखो साइड एंगल नहीं दिख रहा है, ये ऐसी लाइन यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ फंडा क्लियर हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5 शिफ्ट एंड ब्रिज, ये देखो साइड से देखो यहाँ पे ठीक है, ये जो डेप्थ था वो अब डेप्थ अब देखना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर रेफरेंस को समझोगे तो ही आपको समझ में आने वाला, नहीं तो ये चीज़ आपके पास क्लियर नहीं होने वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट कितना 1 एंड 1 है। मैंने यहाँ पे राउंडनेस के लिए यहाँ पे देखा भाई मुझे राउंडनेस चाहिए, ठीक है, राउंडनेस के लिए मैंने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी दिस वन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया WVN स्नैप यहाँ से यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करते हैं VN स्नैप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। अभी इसको मैं सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। जी प्रेस कर दो तो अभी यहाँ से दिस वन एंड दिस वन ब्रेस कर दो, तो अगर बहुत तसल्ली से काम करने वाले हो तो देखो डेप्थ आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट आपके पास है देखो यहाँ से दिस वन एंड दिस वन 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये पार्ट आपको देख रहा है यहाँ से यहाँ तक। कई जगह ऐसा होता है कि कहीं थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो चीज़ देखो अभी ये यहाँ पे देखना है, ये डेप्थ बढ़िया से देखिएगा। मैं इसको इस वाले पार्ट को थोड़ा सा देखो यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट दिखा है लेकिन एक साथ ही है। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा टिप्स दिखाता हूँ यहाँ पे, समझना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और हल्का सा मैंने इधर ये देखो देखिएगा यहाँ पे, ये पार्ट आपको बहुत बढ़िया से देखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही स्मार्ट वर्क है। अगर आप इन चीज़ को नहीं करोगे ना तो फंस जाने वाले हो। तो मेक श्योर ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलना क्या, ठीक है। R4 स्केल मतलब इतनी डिटेल में आप चीज़ों को करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ओके डू वन थिंग। देखो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ है, तो यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है, ये दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, देखो यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ से ये देखो
अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो ये अगली पार्ट में यहाँ पे ब्रिज करूँ, ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो ये पार्ट में कुछ यहाँ पे है, ये पार्ट में थोड़ा सा लाइन से ऊपर से नज़र आ रहा है भाई। थोड़ा सा इस वाले पार्ट को देखूँ तो मुझे अगर लगे कि भाई ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो थोड़ा सा मैं डिफरेंसेस दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये 1 2 ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट है ना अभी। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेगमेंट देना पड़ेगा ना यहाँ पे, या तो इस सेगमेंट को हटा दो। जैसे इस सेगमेंट का अगर मैं कोई सेगमेंट की नीड है क्या, इसको 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 इसकी नीड नहीं है तो डिलीट कर दो, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, जी थोड़ा सा समझोगे तो आपको बस यहाँ पे छोटा सा टिप्स देता हूँ। इसमें जितना जाएंगे उतना ही डिटेलिंग वाला पार्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ देखना पे, यहाँ पर तो डिफरेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर ब्रेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या थोड़ा सा मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं इंक्लूड भी करके दूंगा यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डबल सेगमेंट है तो क्या होगा, नहीं होगा ब्रिज, तो ब्रिज किया मैंने यहाँ पे, फिल होल कर दिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे इसके बाद तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर, देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो एजेस है, इस एजेस को मैं यहाँ पे करके देखो, ये एजेस पीछे कैसे चला गया यहाँ पे, देख रहे भाई। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ पे भी आपको फ्लैट नज़र आएगा। फ्लैट नज़र आने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ब्रिज कर दिया यहाँ पे। फिर मैं इसको इंक्लूड कर दूँ यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, जी एंड दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे मैंने कर दिया जी, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को मैं इंक्लूड कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, यहाँ से ठीक है। तो W एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, W DV यहाँ पे क्या एंड V से स्नैप कर दिया यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेप्थ, इधर डेप्थ नहीं देगा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, देखो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स में, ठीक है। देखो ये पार्ट मैं यहाँ तक सेट कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ से ब्रिज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये है कॉम्प्लेक्स है, देखो देखो कौन सा पार्ट है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके इंक्लूड कर सकते थे, इंक्लूड करना है तो थोड़ा सा मैनेज करना है, मैनेज कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। और देन राइट साइड में गए 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्रूविंग वाले पार्ट है, देखना भाई ये दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 4 एंड 5 नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ इंक्लूड कर दूँ, एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, और लोकल जारी है यहाँ से यहाँ तक। एक श्योर ध्यान देना क्या, ये आपको ऐसा कुछ पार्ट देखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं अंडू कर दूँ यहाँ पे, इसको भी अंडू, ये इस वाले पार्ट को मैं ऐसा मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे सीधे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी, इसको क्या करना है, इसको अगर मैं डिलीट ही कर दूँ, ये मेरे पास कनेक्टिविटी यहीं पर पहुँच जाएगा। इसको डिलीट कर दूँ ताकि मुझे पता चले ये और ये 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड 4 एंड 5, ठीक है। तो लोकल जेट, ठीक है, दिख रहा है हमें। अगर ऐसे कुछ काम करो तो मेरे को सी भी काम हो जाएगा यहाँ पे। W यहाँ से कर दो डिलीट, ठीक है ना। तो अभी ये जो अगर मैं लेवल दे रहा हूँ तो मेरे पास ये लेवल यहाँ और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से मैच करने का W प्रेस कर दिया यहाँ पे, और W D एंड V, ठीक है। ये देखो यहाँ हो जाएगा।
अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ तो यहाँ पे क्या है, मर्ज टू सेंटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल होल कर दूँ तो वैसे यहाँ पे कहाँ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो चीज़ देखेंगे वो मुझे कुछ ऐसा देखने वाला है कि अगर मैं तो ऐसा कुछ काम कर दूँ तो मेरे लिए पार्ट तो आसान और इजी हो जाएगा। बट WVN स्नैप राइट साइड में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, तो व्हाट आई वांट तो ऑसम है लिटिल बिट। राइट साइड में हल्का समय तो उसे मैं मैनेज करता हूँ इतने को, मर्ज टू वर्टेक्स, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो भाई जितना डिटेलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं उतनी डिटेलिंग के साथ हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। अभी मैनेज करने के साथ मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई मैं अगर राइट साइड में गया, सेगमेंट्स मुझे कितने काम करने हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज टू सेंटर, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो G प्रेस कर दो, रिपीट कमांड है यहाँ पे, ठीक है। G प्रेस कर दो तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेगमेंट्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जहाँ पे नीड हो उसको उतने ही सेगमेंट दो, लगे सेगमेंट देना है तो दो, नहीं तो ये पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। अभी इतने पार्ट की जो थिकनेस है उस थिकनेस को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो इसको मुझे इसके साथ मैनेज करना है। ऑल टच टॉप पे गए, 4 प्रेस करो, ये अंदर दिख रहा है। अभी ये अगर अंदर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने देखो ये जुड़ा हुआ नहीं है क्या, इसे जोड़ देना है यहाँ पे। मेक श्योर ये जुड़ा हुआ नहीं तो आपका साइड में अलग से बता देगा भाई ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से मैंने एक पार्ट यहाँ से इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन मर्ज टू सेंटर, ये G प्रेस कर दिया, G प्रेस कर दिया, G प्रेस कर दिया, G प्रेस कर दिया, G प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 and 5 and 6 यहाँ पे देखिएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा भाई कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होता क्या है, ठीक है। अभी सेलेक्ट कर दिया, राइट में गया, 4 प्रेस करके चेक करो, देखो अभी यहाँ पे देखा बेसिक शेप हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद यहाँ पे ये भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, जहाँ पे जुड़ी हुई नहीं होगी ना आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा क्या आपको 4 and 5। तो मेक श्योर थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक कर लेना है। तो भाई यहाँ पे मुझे चीज़ को जोड़ लेना है। दिस 1 2 3 and 4 शिफ्ट एंड ब्रिज, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। राइट साइड में गया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे अभी ठीक है, सही काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सारे चीज़ ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर दूँ, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है और ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम राइट साइड में गए, इतने जो कॉर्नर वाले पार्ट है उसको छोड़ देना पे, ठीक है। इतने इस वाले पार्ट को छोड़ना ताकि मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं हो, ठीक। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, मुझे अगर इसको यहाँ पे सेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दें यहाँ पे, W एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दें यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। V एंड स्नैप कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसा रहेगा 4 5 and 6, यहाँ देखो। तो इस वाले पार्ट को अगर आप यहाँ पे मैनेज करो तो आपका आइडिया मिल जाएगा। मुझे ऐसा कुछ काम करना तो इस टाइप से मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को आप ऐसे आराम से मैनेज कर दो, दिख रहा है। अभी इस वाले पार्ट को मैंने कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है कि भाई मुझे यहाँ से, इसलिए मैंने इसके साथ वाले पार्ट को नहीं लिया यहाँ पे, दिस वन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड और R फॉर स्केल एंड V, ठीक है। V से स्नैप कर दो आप यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन ब्रिज, ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। यहाँ से वर्टेक्स को जोड़ सकते हो, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। प्रेस करो 3 प्रेस करो, ठीक है। दिस इज गुड, ये पार्ट आपको सही दिख रहा है, ठीक है। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक W प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। V प्रेस करके स्नैप कर दो आप यहाँ पे, देन आप इसको यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आध वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे, जो शेडेड दे रखा है यहाँ पे,
अभी CD देने के यहाँ पे क्या एक लाइन को यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट एज लूप टूल, हार्ड फॉर स्केल, देखो यहाँ पे ये इंसर्ट एज लूप टूल दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम करना है, ओके ठीक है, यहाँ से इंसर्ट एज लूप पूरा आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब पूरा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मुझे दिख ही रहा है, अभी पूरा नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैनेज कर दूँगा, समझ ना। जब तक मैं यहाँ पे मैं मल्टी कट से कट नहीं करूँगा तब तक ये मानेगा नहीं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे एडजस्ट को दे रिंग एंड स्प्लिट, अभी पूरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है क्या, यहाँ पे अंडू कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, और ये एक बार यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कर दो यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर दो। अभी देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट करो, अभी देखो अब ठीक आ रहा है। शिफ्ट एंड स्लाइड इज लूप, ये टेक्निक है क्या, ये टेक्निक को आप मैनेज करो। देखो यहाँ पे अभी मल्टी कट से कर लो, तो ये मल्टी कट और ये मल्टी कट यहाँ से यहाँ तक एंटर्ड, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एंटर कर दिया, तो देन मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सपोर्टिंग देना, सपोर्टिंग यहाँ साइड में मुझे थोड़ा सा पार्ट अगर रखना है राइट साइड में, ऊपर ना ऊपर के बाद थोड़ा सा सेडिट देना, सेडिट दिया ना मैंने यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा मुझे सेट देना, तो सेट देने के यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले जिसको पकड़ लो यहाँ पे, मेक श्योर ये देखना यहाँ पे बहुत ही तसल्ली से बाकी चीज़ को पकड़ना है यहाँ पे, राइट साइड में क्या हल्का सा अंदर प्रेस कर देना यहाँ पे, ये सेट दिख जाएगा यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके दिस इज गुड, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, ये राइट साइड में, तो ये थोड़ा सा सेडिट का पार्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखोगे यहाँ पे चीज़ों को नहीं देखना, यहाँ पे देखो कुछ एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में गया, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा था। तो अगर मैं ऐसा करके मैं कुछ मैनेज कर दूँ तो क्या मेरे स्टेप मेरे पास दिखेंगे क्या, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से काम कर सकते हो, ये जो पार्ट आपने लिखा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं जुड़ा तो मर्ज वर्टेक्स, अभी यहाँ से देखो सेट करो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा काम ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जहाँ पे लगे कि कहीं पे मुझे थोड़ा सा नीड है, तो मैं थोड़ा सा लुक एंड फील दे दूँगा क्या, यहाँ पे देखना अभी दिस वन एंड राइट साइड में क्या हल्का फुल्का यहाँ पे दिखा दिया, ये पार्ट ये ऐसे मैंने कर दिया, तो लुक एंड फील आ जाएगा, हर जगह से सेडिट एंड ऑल दिस थिंग दिख जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग ऐसे करके मैनेज कर देंगे, तो बस यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा। देखो धीमे धीमे इन चीज़ों को समझेंगे तो बस यहाँ पे काम होगा।